करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हम लोग इस मौजू पर काफ़ी अरसे से बातचीत करते रहे हैं और जहाँ जहाँ मौसमियाती तब्दीली और वेस्ट मैनेजमेंट के जो तरीके हैं हमारे, उससे जो सेहत पे, इन्वायरमेंट पे असर हो रहा है, वो हम लोग डिस्कस करते रहे। लेकिन एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि क्लाइमेट चेंज पे हम बातें बहुत करते हैं, सेमिनार बहुत करते हैं, डिस्कशन बहुत करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर हम कोई प्रोजेक्ट नहीं डालते। अब जो आजकल 6 और 7 मई को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है इस्लामाबाद में, सरीना होटल में, और उसमें ये डिस्कस हो रहा है कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी और उसके बाद से और इस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ग्राउंड पे कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। यानी इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि प्रैक्टिकली हमने फील्ड में कुछ नहीं किया। हमारा ओपन डंप्स उसी तरह है, हमने कोई सेफ डिस्पोजल फैसिलिटी गार्बेज के लिए नहीं बनाई। हमारी एयर एमिशन उसी तरह है, हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन उसी तरह है। पूरे पाकिस्तान में ओपन डम्प्स हैं। अच्छा, अब इससे अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, इससे सरफेस वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, और इससे हमारी सॉइल कंटेमिनेट हो रही है और हमारी क्रॉप्स कंटेमिनेट हो रही हैं। सॉरी, इससे जो हैवी मेटल है और जो केमिकल्स हैं वो क्रॉप्स के अंदर आ रहे हैं। अब इसका एक दूररस असर देखिए, वो ये है कि जब वो खाना, वो सब्जियां, वो उस पानी से हम उगाते हैं, उससे हैवी मेटल्स हमारे जिस्म में भी जा रहे हैं, केमिकल्स भी हमारे जिस्म में जा रहे हैं, एनिमल्स में जा रहे हैं। तो हमारा गोश्त, मटन, बीफ, चिकन, कोई चीज़ सेफ नहीं है। तो ये पूरी फूड चेन की तबाही है और इसकी तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। उसके बाद स्मोक हर साल होता है। स्मोक पे आप ये देखें कि प्रैक्टिकली हमने क्या किया है इतने सालों में, कुछ नहीं करते हम। स्मोक का दिखावे के तौर पे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं कि हमने एक स्प्रे गन बना ली और वो पंजाब में लगा दिया, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है इसका। स्मोक कब ख़त्म होगा? जब ओपन डंप्स बंद होंगे, हम एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, जब हम जिनको रेजिडुअल जो क्रॉप्स को काटने के बाद बचता है, उसको डंठल कह लें, कुछ भी कह लें, उसको जब तक जलाते रहेंगे। मैं अभी रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया था बाई रोड, हर जगह गंदम की काश के बाद खेतों में आग लगी हुई है। अच्छा, इससे हीट जो जनरेट होती है, स्मोक भी जनरेट करती है वो। इसी तरह फैक्ट्रियों में हमारा कंट्रोल नहीं है। उनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं कि वो ठीक कर रही हैं, लेकिन वो कर नहीं रही हैं। इसी तरह हमारे जो प्लास्टिक और टायर्स को जलाते हैं, ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, बल्कि बड़ी फैक्ट्रियाँ भी लाहौर के आसपास हैं जो कि प्लास्टिक को जलाती है। तो उससे भी स्मोक में पैदा होता है और जहरीली गैसेस इतनी रिलीज होती हैं। सारे डंप्स भी जहरीली गैसेस रिलीज कर रहे हैं। तो ये सबको मालूम है, ऑल डिसीजन मेकर्स नो दिस, लेकिन ग्राउंड पे हम कोई तवज्जो नहीं देते। पुराने डंप्स को क्लोज करना, ओपन डंप्स को, और नया लैंडफिल्स बनाने। कितनी अफसोस की बात है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी सेफ डिस्पोजल फैसिलिटी सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट की नहीं है। तो अब हम उस प्रोग्राम को जो हमने पहले शुरू किया था, दोबारा से 1 बाय 1 इनको कवर करते। आज ये प्रोग्राम मैंने जर्नल रिकॉर्ड किया है, इसके बाद हर स्पेसिफिक टॉपिक पे हम दोबारा करेंगे। और आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग इस सफ़र में शामिल हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको
कोई टेक्निकल मालूमात चाहिए तो हमारे चैनल पे एक फ़ोन नंबर है, आप उस पर कॉल करिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे। और ये मुफ्त है, ये इसके लिए कोई आपको पैसे नहीं देने हमें, वो हम कम्युनिटी की खिदमत के लिए, अवेयरनेस के लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे एक और दरख्वास्त करता हूँ कि अपने डिसीजन मेकर्स को, आजकल तो म्यूनिसपैलिटीज़ में जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और कमिश्नर साहिबान हैं वो देखते हैं उनको, उनके साथ मिलिए, उनको बताइए कि भाई ये तबाही हो रही है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं। और आप देखें कि ओपन डम से जो बीमारियां होती हैं उसमें कैंसर है, उसमें अस्थमा है, उसमें ब्रेन डिजीजेज हैं। और यहाँ पर मैं रुककर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ब्रेन डिजीजेज जो आजकल जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो उसमें काम कर रहे हैं गार्बेज में, उनके ब्रेन में जो डैमेज होता है ये उनकी नस्लों में मुंतकिल होता है। फिर वो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं और वो उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, और वो ऐसे बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुंचने की तक वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो ये हेपेटाइटिस, जितने सैनिटरी वर्कर्स हैं वो उनके पास कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है। यानी इंतहाई जुल्म है ना कि आप बगैर ग्लव्स के, बगैर जूतों के, बगैर मास्क के आप उनसे काम करवाते हैं और उससे हेपेटाइटिस हो जाता है उनको। अब वो घर जाते हैं तो घर वालों को हेपेटाइटिस हो जाता है, फिर दोस्तों को हेपेटाइटिस हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक चेन है और हम दुनिया में नंबर 1 है हेपेटाइटिस में। ये हम हमारी बदकिस्मती है कि हम पोलियो में भी अभी तक हमने कंट्रोल नहीं किया, जबकि सारी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया। तो इसी के साथ और इस दुआ के साथ कि हम अपने माहौल को अपने बच्चों के लिए ऐसा बना सकेंगे कि वो महफूज खाना खा सकें और साफ़ हवा में सांस ले सकें। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।